राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग भाइयों, साथियों, माता शक्ति, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके गांव में पंचायत भवन विधिवत रूप से चालू होने जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग बन गई है और जिससे बहुत सुविधाएं, जो सोच है सरकार की कि गांव में ही लोगों के काम हो, पंचायत घर एक जगह बने, वहाँ गांव के सेक्रेटरी बैठे हैं, ब्लॉक के लोग आके बैठे हैं, कोई दिन पटवारी का निर्धारित हो जाए वो भी आके बैठे, तो जिन कामों के लिए बहुत भटकना पड़ता था वो काम गांव में आसानी से हो जाए, उसी के क्रम में आपके गांव में पंचायत घर बना है। इसकी बहुत बहुत बधाई। हमारे ग्राम प्रधान को बहुत बहुत बधाई कि आपके कार्यकाल में पंचायत घर पूर्ण हुआ है। बाकी विकास कार्य इसके माध्यम से होंगे। साथ साथ आज मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम भी है। हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। देश के प्रति हर नागरिक को पूरे तन मन धन से समर्पण की भावना होनी चाहिए। और पिछले 9 वर्षों में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा जिस क्षेत्र पर सरकार ने काम करने की ना सोचा हो। कहीं भी आप विषय उठा लें, यदि हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात करो देश की, तो जितना रक्षा में बजट, जितना रक्षा के लिए इक्विपमेंट, जितनी नई टेक्नोलॉजी, कल भी हमने देखा कि मिसाइल परीक्षण हिंदुस्तान ने अपना किया, बहुत सुंदर। तो हम बहुत बड़ी शक्ति दुनिया की बन चुके हैं। उस पर स्थापित रहने के लिए, बल्कि उससे भी आगे चलने के लिए ये सब कार्यक्रम आवश्यक है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हम बहुत नीचे से 10वें नंबर से उठ के ऊपर आ चुके। इसी तरह से यदि हम बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी देश तरक्की करेगा। हमारे पड़ोस के देश, उनकी स्थिति देखते हुए वो भुखमरी के कगार पर खड़े, जो हमसे लड़ने की सोचते थे, जिन्होंने आतंकवाद पूरी दुनिया को दिया। हम अपनी नीति से, अपनी सोच के साथ पूरे विश्व में आज भारत का नाम है। हमारी पार्टी की सोच भी है कि भारत विश्व गुरु बने, हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करें। अभी G20 समिट में आपने देखा होगा कि मोदी जी के साथ तमाम देशों के, बड़े देशों के प्रधानमंत्री, और मोदी जी इस तरह जैसे एक लीडर चलता हो, बाकी कुछ और लोग चलते हैं उसके साथ में। ये आज देश में हमारा गौरव है, पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का गौरव है। हमारी जो विकास दर है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। जहां मंदी के दौर में देशों की विकास दर गिर गई और यही हाल रहा। मोदी जी जैसा नेतृत्व, तो निश्चित रूप से अभी चुनाव है 24 में, फिर मोदी जी पीएम बनेंगे, तो जो दुनिया में एक निर्माण का, मैन्युफैक्चर का हब है, वो भी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया का भरोसा चीन से खत्म हो चुका है। लोग यदि आशा की नजर से कहीं देख रहे हैं, आज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरी दुनिया में किसी देश पे है तो हमारे पास है। हमारे पास युवा, काम करने के लिए हाथ बहुत है। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें आज तक बचा के लाई है, 1000 साल से हम पे आक्रमण हुए, हमारी संस्कृति पे हमले हुए, हमारे लोगों पे हमले हुए, यानी किन किन परिस्थितियों में समाज का क्या रूप बन चुका है। उस 1000 साल झेला हमने इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया में कोई इसका तोड़ नहीं है। इस सनातन का पूरी दुनिया में कोई जोड़ तोड़ नहीं है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिस संस्कृति में। तभी हमने 1 साल वो आक्रमणकारी झेले, जिस समय 1000 साल पुराने दौर में लोगों ने तय किया कि व्यवस्थाओं को रोक देंगे। सिकंदर जैसे लोग जब लड़ने चले पूरी दुनिया जीत के हिंदुस्तान से, उसे भी वापस लौटना पड़ा। कुछ ने तलवार के जोर पे जब बदला कि शुरू करा, चलते आए। हमारा पारस ईरान बन गया, कुछ और हो गया, अफगानिस्तान कुछ और हो गया, जल्दी देखो तो बंटवारे पाकिस्तान कुछ और हो गया। यदि पूरे 700 साल उन आक्रमणकारियों को, आतंकवादियों को इल्जा के किसी देश ने रखा है तो आपका देश है, आपकी संस्कृति है। मैं कह रहा हूं हम पे जो सबसे बड़ी धरोहर है वो हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है।
जिस कल्चर में हम लोग जो बिल्कुल आम आदमी हमारे यहाँ का जो अपनाता है, जो बिल्कुल गरीब आदमी जिस कल्चर के साथ, जिस सभ्यता के साथ रहता था, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। निश्चित रूप से हम उसे संजो के रखेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं। संस्कृति भी आदरणीय मोदी जी के देख रेख में सुरक्षित रहेगी, देश तरक्की करेगा और हमारा गांव करणपुर इसका भी विकास हो, ऐसा मेरा प्रयास है।